ये सुमति का रंग जब चढ़ जाता है, दिन प्रतिदिन उसमें आदमी और गाढ़ा होता चला जाता है, वो रंग उतरता नहीं। कहीं ने सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ने दूसरा रंग, लेकिन हमारी कमलिया तो ऐसी है, रोज रंग बदलते रहते हैं। आज कुछ चढ़ा है, दूसरे दिन कुछ चढ़ा मिलता है। अरे ये कमलिया गुरु के रंग में जब रंगी, उस रंग पे दूसरा रंग चढ़ना ही नहीं चाहिए। या तो तुम्हारा गुरु नहीं है या तुम में कमी है। अगर वो कमी है तो क्यों है, लेकिन कमी हम में है, गुरु में नहीं है। गुरु में कमी है तो तुम अपनी कमी को दूर करके तुम पूरे बन के दिखा दो, गुरु पूरे से भी आगे है। लेकिन हमारी दुर्मति नहीं गई है। दुर्मति जब चली जाएगी फिर तो सुमति कब आएगी? मन वचन और कर्म की शुद्धता की जरूरत पड़ती है। जो लोग मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाते हैं, मन से किसी का बुरा नहीं मनाते, शरीर से किसी के साथ बुरा करते नहीं, और शरीर से किसी का बुरा कर्म करते नहीं, जबान से किसी को बुरा बोलते नहीं। इन तीन बंदों का संतों ने कहा है कि जबान को बंद रखो, बोलो तो मीठा बोलो, सोच के बोलो, कम बोलो, जरूरत के मुताबिक बोलो। जो तुम्हें तुम्हारे प्रति अच्छा लगता है वैसा ही वचन तुम दूसरे के प्रति बोलो। जो अच्छा बोलता है वो आदमी दूसरे को नहीं, अपने आप को अच्छा बोलता है। जब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, प्यार से बोलोगे, मीठा बोलोगे, उसके बदले में आपको 1000 गुना मिठास मिलेगा, अच्छा व्यवहार मिलेगा, तुम्हारी इज्जत और सम्मान मिलेगा, मीठे वचन मिलेंगे जो तुम्हें अंदर से भी खुश कर देंगे और बाहर से भी तुम्हें सुखी रखेंगे। लेकिन हम तो अपने आप में दुखी हैं, शरीर में खुद दुखी हैं। छोटी सी रोग बीमारी आती है, शिकायत खत्म नहीं होती है। जब तुम्हें खुशी आती है, जब तो तुम फूले फूले समाते हो, इंसान को इंसान नहीं गिनते, उनको जीव जंतु कीट पतंगों से ज्यादा नहीं मानते हो। इंसान हर जीव में जब अपनी ही तरह से परमात्मा का रूप उसमें देखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। अच्छे व्यवहार की यही बात होती है। और जब तुम्हारा अपना आपा हो जाएगा, सारा संसार आपके लिए सुखी हो जाएगा। बेईमाना जब तुम में है, खोटी नीयत तुम्हारी जब तक है, खोटे कर्म तुम जब तक करते हो, तुम्हें हर आदमी पापी नजर आएगा। ये संसार तुम्हें सब का सब धोखेबाज दिखाई देगा। सब में तुम वही गुण तलाश करोगे जो तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर अच्छे गुणों को, सद्गुणों को जब भर लोगे, इसीलिए इकाई से सुधार होगा, अपने खुद से सुधार होगा। खुद को सुधारो, फिर परिवार को सुधारो, फिर आस पड़ोस और समाज को सुधारो, फिर ये सारी दुनिया अपने आप सुधरती चली जाएगी। लेकिन बात ये, हम खुद सुधरते नहीं, दूसरों के लिए भाषणबाजी करते रहते हैं। भाषणबाजी भी नहीं, उनके लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना और बुराइयों में ही फंसे रहते हैं। जब बुराई का बीज बोया जाता है तो आम नहीं लगा करते, उसमें तो बुराई के फल लगेंगे। एक बोओगे 1000 मिलेंगे, लेकिन बुराई के फल भी ज्यादा मिलते हैं। नहीं देखे क्या? ऐसे पेड़ देखो कि जो कड़वे फल होते हैं दुनिया भर के लगते हैं, मीठा फल होता है मुश्किल से, उसकी इतनी कभी कुछ करते हैं, कभी उसकी लड़ाई गुड़ाई, इतनी रक्षा सुरक्षा करते हैं, फिर भी बहुत कम लगते हैं, फिर भी खतरा बना रहता है, कभी उसको कुछ कभी कुछ हो जाता है। इसी प्रकार से दुर्गुण है। अब रही भक्ति की बात, जब ये सारी बात आप अपना लोगे, मन वचन और कर्म से जब पवित्रता हो जाएगी, फिर है आपके अंदर में जाने की बारी। गुरु ने आपसे कहा नाम की कमाई करो। नाम कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, नाम कोई खिलौना नहीं है कि उससे खेलोगे। नाम तो वो दौलत है जो तुम्हें मालो माल कर देगी। मालो माल करने का मतलब कोठी महल कारें बंगले नहीं, वो मालो माल आपको अंदर से कर देगी। तुम्हारी तृष्णाओं को, इच्छाओं को, तुम्हारी धारणाओं को, तुम्हारी मान्यताओं को काबू में करके तुम्हें समता देगी, समानता देगी, संतोष दे देगी। और जो संतोष कब आएगा? वो संतोष जब आएगा जब तुम इन सारी चीजों की जड़ों को काट दोगे। अंदर में जब आओगे, जो उस सुमति का फल मिलेगा, उस फल का जो जो पान करते चले जाओगे, मन की एकाग्रता होगी। नाम का अभ्यास करोगे, नूरी गुरु नजर आएगा। नूरी गुरु नजर आएगा, तुम्हारा अज्ञान का विनाश होगा। तुम चक्कर में शुरू में ही पढ़ते चले जाते हो, जब तक तुम अंदर में जाके आंखों के पीछे तुम्हारा सतगुरु, जो नूरी गुरु तुम्हें झोली देके बुलाता है, जो किसी धुन की आवाज में प्रकाश के रूप में तुम्हें बार बार इशारा करता है कि अंदर में आओ, तुम बार बार बाहर भागते हो। बच्चे जैसी हालत हमने बना रखी है।
बच्चे को तुम पढ़ाना चाहते हो, घर में लाना चाहते हो, बच्चा बाहर भागना चाहता है। यही है कि ये हमारा मन हमें बाहर धकेलता रहता है। सतगुरु कहता है कि अंदर में चलो, अंदर में जाओगे, मन की एकाग्रता जरूरी है। जब मन की एकाग्रता हो जाएगी, पक्के बन के हठ करके मन को दबा लोगे, मन को जब काबू कर लोगे सुमन रूपी अंकुश से और गुरु के रूप से, जो जो मन को घेरते चले जाओगे, मन महीन हो जाएगा, ये तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। फिर ये तुम्हारे साथ साथ चलेगा, मन की ताकत भी तुम्हें मिलेगी, बुद्धि की ताकत भी तुम्हें मिलेगी, और गुरु तो तुम्हारे अंग संग्रह के अंतर में फिर आपका पूरा काम करेगा। आपको उन रूहानी मंडलों में ले जाके आपको सब कुछ दिखाता हुआ, सब जीवों के कल्याण करने वाली जो चीज है, घट घट का वासी, वो जब वस्तु आपको मिल जाएगी तो फिर संसार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहोगे। वो चीज है, वही हमारे काम की है और वही जीव के कल्याण की है, और उसी से ये जीव सुखी पाया है और सुखी होगा। संतों ने, महापुरुषों ने इस दौलत को हमारे लिए यूं ही नहीं लुटा दिया। ये तो भाग की बात है कि कलयुग का समय आना था और हम जीवों को यह अवसर मिलना था। अगर इसमें ये जीव नहीं चेतते हैं तो कलयुग का जब अंत समय आएगा तो संत भी अपना इसको सारे को समेट के और संसार से अलविदा हो जाएंगे, क्योंकि सतलोक का जब समय आ जाएगा तो जीव बेचारे जो नरकों में भेजे गए हैं फिर अपने कर्म के बस होकर फिर संसार में आएंगे। लेकिन संतों के जीव होंगे, उन पर काल की मार नहीं पड़ती। संत सतगुरु उनको अपने आप सजा देते हैं। सजा भी क्या देंगे, उनको दोबारा इंसान का चोला मिलेगा, दोबारा उनका इंतजाम किया जाएगा कि उनको संत सतगुरु मिले। जहां भी दुनिया में प्रकट होंगे वहीं वो जीव प्रकट होंगे। किसी भी रूप में संत वहां आके उन जीवों को पुनः नाम का भेद देंगे, नाम की कमाई करवा के फिर उनके निज देश में पहुंचाने का उनका इंतजाम करेंगे। और इस प्रकार से ये जीव इस संसार से अपना काज पूरा करके जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। क्यों नहीं मिलने का? कि ये तीनों चीजें मुश्किल से ही मिलती हैं, गुरु, सत्संग और नाम। जिसको गुरु भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, नाम भी मिल गया। कहीं भी है ना ये बात तो कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। मैंने तीसरा और बता दिया, नाम। नाम के बिना संत समागम और चाहे हरि की कथा हो, क्या करेगा? बार बार की चीजों को जीव जानने से कल्याण नहीं होता। ये तो बाहर के शरीर को चाहे गंगा में धो, चाहे जमुना में धो, चाहे घर में साबुन मल मल के रोजाना साफ करो, लेकिन बाहर की मैल धोने से अंदर की मैल नहीं उतर जाती। असली मैल जो चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी हुई है मन के ऊपर, अंदर के अंदर, घट के अंदर, और वो अंदर की मैल धोई जाएगी। नाम ओ धोपे नामे के रंग, नानक साहब कहते हैं। भरिए हाथ तन दे पानी धोते उतर सेके। अगर आपके शरीर पे बाहर कहीं कोई गंदी चीज लगी है, गंदगी हो गई है, तो पानी वगैरह के धोने से साफ हो जाएगी। अज्ञानी तीर्थ चला, मूर्ख आदमी तीर्थ पे जाके स्नान करके सोचता है मेरे पाप धुल के, पाप नहीं धुलते। पाप कब धुलेंगे? पाप तब धुलेंगे जब अंतर में जाओगे, अंदर का स्नान करोगे। अंदर में मानसरोवर है, जिसको रामदास गुरुजी ने, जिस मिस्त्री ने अमृतसर के तालाब को बनाया था, और बनाते बनाते कहने लगा, रामदास जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, जी बोला कि वो हमें भी दिखा दो मानसरोवर अंदर वाला। तो जब रामदास जी ने उनके सिर पे हाथ रखे, सिर पे हाथ रखने का मतलब दया बख्शी उनको, और वो नाम की बख्शिश करके जब उसकी रूह को अंदर में लेके गए, और जब उन्होंने 10वें द्वार में जाके मानसरोवर को देखा, और उनको देख के जब बाहर के मानसरोवर को बनाया था जो आज भी अमृतसर में कायम है। अरे बाहर के अमृतसर, बाहर के मंदिरों को, बाहर के तीर्थों में खोजते फिरते हो, उनमें नहीं है। वो असली मंदिर, असली गुरुद्वारा, असली मानसरोवर अंदर में बैठा हुआ है। वहां पे जब जाओगे, वहां की सुरीली धुन, वहां का वो प्रकाश जो मन को मोह लेने वाला है, जिसको छोड़ने को कभी दिल नहीं चाहता, जिससे हमारी पैदाइश थी, उसके हम अंशी हैं, उससे हम निकल के आए थे, और उसी में जाके जब विलीन हो जाएंगे, उसको छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, छूटेंगे भी नहीं।